गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि घटना चक्र के इतिहास जो पुस्तक है चित्रात्मक प्रस्तुति करके, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी में हम लोग कल पाषाणकालीन सभ्यता और ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में जाने थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको परिचय के साथ। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इसके जितने भी स्थल खोजे गए थे सिंधु नदी के आसपास के घाटी के क्षेत्रों में ही खोजे गए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में क्या कहा है उसको जानते हैं। जैसे पिगट महोदय का कथन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 स्थल है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो बहुत ही विकसित नगर थे। इसलिए पिगट महोदय के कथन का यहाँ पर औचित्य सही लगता है, क्योंकि उन्होंने दोनों विस्तृत नगरों के बारे में ऐसा कहा है। जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। 2300 ईसा पूर्वी से 1700 ईसा पूर्वी तक सर्वाधिक मान्य तिथि माना जाता है कि 2300 ईसा पूर्वी से 1900 ईसा पूर्वी के मध्य यह सभ्यता अपने विकास के प्रकाष्ठा पर थी, और यह जो तिथि का मान प्राप्त किया गया है यह रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के समकालीन कुछ सभ्यता थे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब समकालीन सभ्यताएं थे। मेसोपोटामिया जो आज के ईरान, इराक, तुर्की, ये सब सारे क्षेत्र मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आते थे, और मिस्र का जो अफ्रीकी भाग है वहाँ पर मिस्र सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में जानेंगे, कहाँ तक इसका विस्तार था। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार आज के पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में विस्तार है। पंजाब कहने का मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो आधा पाकिस्तान में चला गया पंजाब का भाग, और आधा भारत में पंजाब का भाग रह गया। तो भारत में इसका विस्तार है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार का आकार है त्रिभुजाकार है, और यह उत्तर में मांडा तक, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, आलमगीरपुर पूरब में उत्तर प्रदेश तक, और पश्चिम में सूतकांगडोर तक इसका विस्तार है। इसके स्थल के खोजकर्ता के बारे में जानते हैं। जैसे हड़प्पा की खोज किए थे दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी, चौहंदरो की खोज NG मजुमदार ने की थी, लोथल की खोज SR राव ने की थी, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, बनावली की खोज RS बिष्ट ने की थी, धौलावीरा की खोज JP जोशी ने की थी, रोपड़ की खोज BB लाल ने की थी, सूतकांगडोर की खोज RL स्टाइन ने की थी। हड़प्पा से कुछ प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, उसको जानते हैं। हड़प्पा से मिले हैं शंख का बना बैल का साक्ष्य, उर्वरता की देवी का चित्र मिला है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, समाधि R37 एक कब्रिस्तान है उसका साक्ष्य मिला है, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं, पीतल का बना इक्का मिला है, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र मिला है, और दोनों टीलों के साक्ष्य मिले हैं। दोनों टीलों कहने का मतलब पूर्वी टीला नगर टीला कहलाता था, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला कहलाता था। दुर्ग टीला में माना जाता है कि यहाँ पर धनाढ़ लोग रहते थे, और पूर्वी टीला में जनसाधारण के लोग रहते थे। और इसकी स्थिति कहाँ है तो मोंटगोमरी जिला वर्तमान साहिवाल में पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। आइए मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो जो है इसका
सिंधी भाषा के शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ ही मृतकों का टीला होता है। और वहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है? बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला है। इसके बारे में कहा गया है कि तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण था। जॉन मार्शल का कथन है यह सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है बृहद स्नानागार। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे मिले हैं जिस पे कुछ लिखा हुआ है। विशाल अनागार मिला है। नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति मिली है। पुजारी योगी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ जिसे शिव कहते हैं उनकी मूर्ति मिली है। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। घोड़े के दांत मिले हैं। गीली मिट्टी का कपड़ा मिला है। उसके बाद सूती कपड़ा मिला है। सूती कपड़ा के साक्ष्य हाथी का कपाल खंड मिला है। इसकी स्थिति है लरकाना जिला जो सिंध प्रांत में पड़ता है, वो भी पाकिस्तान में ही है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। उसके बाद आइए अब देखते हैं चहुंद्रो। चहुंद्रो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो चहुंद्रो से मिले हैं मनके बनाने का कारखाना तथा भट्ठी, यहाँ पर मनके बनाया जाता था। मनका अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिले हैं। खिलौना मिला है। लिपस्टिक जो औरत यूज करती है लिपस्टिक मिला है। वर्गाकार ईंटें मिले हैं और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह यहीं से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा को देखते हैं। जैसे कालीबंगा से मिला है आपको ईंटें मिली है, दो टाइप की ईंटें मिली हैं, एक कच्ची ईंटें और एक पक्की ईंटें। कच्ची ईंटों का प्रयोग जो होता था भवन निर्माण में किया जाता था। पक्की ईंटें केवल नालियों, कुएं में स्नानागार निर्माण में इसका प्रयोग होता था। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगन। और भूकंप का साक्ष्य मिला है। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त मिला है। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिका एक पंक्ति में बने हुए हैं। सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें मिली है। मृद भांड के टुकड़े मिले हैं जो बर्तन यूज करते थे। इसकी स्थिति है हनुमानगढ़ जिला जो राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं धौलावीरा से क्या क्या मिला है? तो धौलावीरा से मिला है आपको, इसकी विशेषताएं क्या है कि आयताकार नगर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नगर 3 भागों में विभक्त था, किला वाला नगर, मध्य नगर और निचला नगर। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है? तो यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। उसके बाद उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख का साक्ष्य मिला है। कच्छ का रण, ये इसकी स्थिति क्या है? कच्छ के रण में है, यहाँ गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। आइए लोथल के बारे में अब जानते हैं, क्योंकि हम लोग मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, कालीबंगा के बारे में देखे, धौलावीरा के बारे में देखे और लोथल के बारे में जानते हैं कि लोथल से क्या क्या मिला है। तो लोथल की विशेषताएं हैं कि यह पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था उस समय। सर्व प्रमुख विशेषता इसको जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड कहा जाता है। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिले हैं? जैसे फारस की मुद्रा या सील। फारस की मुद्रा मिलने का कारण है कि यहाँ फारस से व्यापार होता था बड़े स्तर पर। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। धान यानी चावल और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मुहरें मिली है। घोड़े की लघु मूर्ति मिली है। 3 युगल समाधियाँ यानी 3 आदमी को एक ही बार दफनाने का साक्ष्य मिला है। उसके बाद अहमदाबाद जिला जो गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर है अहमदाबाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है इसकी विशेषता है नगर 2 दुर्गीकृत भागों में विभक्त था, एक गढ़ी क्षेत्र और एक आवास क्षेत्र। इसके प्राप्त साक्ष्य हैं कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटदा से ही मिला है। इसकी स्थिति है कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। उसी तरह रोपड़ है। रोपड़ का आधुनिक नाम इसको रूपनगर अभी कहा जाता है। इससे प्राप्त साक्ष्य सेल खड़ी की मुहरें, चट की बटखरे,
तांबे के बनाग्र तथा कुल्हाड़ी, बनाग्र मतलब कि बाण का जो अगला हिस्सा होता है, मृदभांड, छुरा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। स्थिति इसकी है पंजाब, भारत वाली पंजाब में है और सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है रोपड़। दैमाबाद के बारे में जानते हैं। जैसे इसकी विशेषता, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। इससे प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है, तो रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य मिला है, सांड, गैंडे की आकृतियाँ, सिंधु लिपि की एक मुहर का साक्ष्य मिला है, मृदभांड, तस्तरी और प्याले के साक्ष्य मिले हैं। इसकी स्थिति कहाँ है, तो अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, परवरा नदी के बाएं तट पर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे बालाकोट से क्या साक्ष्य मिले हैं, बालाकोट स्थल, ये भी छोटे छोटे स्थल थे। जैसे बालाकोट से क्या मिले हैं, सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं, मांडा से कांस निर्मित पंचधार पिन मिले हैं, नौसारो एक स्थल है जहाँ से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं, कालीबंगा से ताम्र मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति मिली है। इससे पता चलता है कि माता देवी की पूजा करते थे लोग। हुलास से सिंधु लिपि युक्त ठप्पा का साक्ष्य मिला है, सूतकागंडोर से मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं और मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति मिली है, जिसका शरीर तो भेड़ का लगता है और मस्तक सूंडदार हाथी का है। आइए बनावली के बारे में देखते हैं। बनावली की विशेषता है, सिंधु संस्कृति के 3 स्तर यहाँ से प्राप्त होते हैं, प्राक सिंधु, विकसित सिंधु और उत्तर सिंधु, यानी सिंधु सभ्यता की शुरुआत वाली स्थिति, उसके विकसित सिंधु सभ्यता की स्थिति और उत्तर सिंधु की स्थिति यहाँ से प्राप्त होती है। नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हुई सड़कें इसके साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद यहाँ से और कुछ क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं, जैसे लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मनके मिले हैं, हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, तांबे का वनाग्र मिला है, मुहरे एवं बटखरे मिले हैं। इसकी स्थिति कहाँ है, तो इसकी स्थिति फतेहाबाद जिला हरियाणा में पड़ता है। तो बनावली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और कुछ परीक्षा की दृष्टि से क्या है, जैसे कपास की खेती जो होती थी, तो कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने ही किया था, ऐसा माना जाता है। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था, उस समय सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, वस्तु से ही वस्तु का खरीद बिक्री होता था। सिंधु सभ्यता के बाट मुख्यतः घनाकार थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। मेलुहा जो शब्द है उसकी पहचान सिंध क्षेत्र के लिए, ऐसा माना जाता है कि सिंध क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ जो है पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है, पशु पक्षियों की मूर्तियाँ बहुत प्राप्त हुई है। उसके बाद है सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का तथा उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। कुबड़ वाले बैल और एक श्रृंगी बैल का सर्वाधिक मोहरों पर सर्वाधिक अंकन है। इस काल में प्रमुख खेल पासा था, यानी लोग ज़्यादा पासा खेलते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ और है, जैसे योगी या पशुपति शिव की मुहर के साक्ष्य मिले हैं, जिस पर बाएं तरफ गेंडा और भैंसा का चित्र है और नीचे 2 हिरन के चित्र हैं और दाएं बाघ और हाथी के चित्र हैं। तो कुल 5 प्रकार के 6 पशु पाए गए हैं। यह कहाँ से मिला है पशुपति शिव की मुहर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के विशिष्ट तत्व कुछ हैं, जैसे उस समय के लोग लोहे का ज्ञान से मतलब परिचित नहीं थे, लोहे के ज्ञान का अभाव था। स्वर्ण, चांदी, तांबा एवं कांसे की जानकारी थी लोगों को।
हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लेकिन कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। शेर के अवशेष का अभाव मिलता है। घोड़े के अवशेष प्राप्त, परंतु चित्र का अभाव है। घोड़े के अवशेष तो मिले हैं, जैसे हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं सूतकागंडोर से, लेकिन उसके चित्र का अभाव है। तो दोस्तों, लेक्चर अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।